आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मतलब इसका सिंपल है कि मेजोरिटी के हिसाब से देश को चलाना। ये बहुत ही एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि जो मेजोरिटी में है वो देश को चलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 6 बॉयज़ है, 4 गर्ल्स है। अब कहने का मतलब है कि 6 बॉयज़ के हिसाब से क्लास को चलाइए। उनको पढ़ने का मन है तो क्लास होगा, नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं होगा। शुरुआत में कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा क्योंकि टीचर भी सोचेगा यार मेजोरिटी जो कह रहा है वो कर लेते हैं। बट जो गर्ल्स वहाँ रहेंगी उनको एलिनेशन का फील होगा। इट मीन्स कि उनको लगेगा कि वो क्लास उनका नहीं है, उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका में यही होता है। देखो कैसा 1956 एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें बोला गया सिन्हाला वॉज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि आज से सारा काम जो भी है सरकार का वो सिन्हाला लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अब कमेंट में बताइएगा इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। दूसरा चीज़ क्या बोला गया, जॉब और एजुकेशन में जो सिन्हाला बोल रहे हैं उनको प्रेफरेंस दिया गया। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि किसी के चाचा विधायक होते हैं तो उनको प्रेफरेंस दे दिया जाता है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन वहाँ क्या बोला गया कि जो सिन्हाला बोल रहे हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमको सिन्हाला आता है, आपको नहीं आता है, जॉब लेने गए तो हमको पहले जॉब मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू यू। फॉस्टर बुद्धिज़्म मतलब क्या हुआ कि हम लालन पोषण करेंगे बुद्धिज़्म का। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था सिन्हाला बोलने वाले मोस्टली बुद्धिज़्म थे, तो कहीं ना कहीं सिन्हाला को फिर प्रमोट कर दिया गया। जब एग्ज़ाम में आएगा 3 चीज़, मेजोरिटी को सपोर्ट करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 3 पॉइंट, सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जॉब एजुकेशन में प्रेफरेंस दिया गया और फॉस्टर बुद्धिज़्म। ठीक है, ये तो कर दिया गया। अब सबसे बड़ा बात कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको कैसा लगेगा कि उनके देश में उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो भी कुछ फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब क्या हुआ, वो अलग थलग फील करने लगे। ठीक है, तो वो क्या किए, वो किसी चीज़ का डिमांड किए, क्या कि भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमको स्वतः खुद से रूल करने का अधिकार दीजिए, जैसे नॉर्थ और ईस्ट में थे। और एजुकेशन और जॉब में हमको भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। क्या किए हुए हैं कि उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये सब होते होते क्या होता है कि लास्ट में इनके डिमांड को श्रीलंकन गवर्नमेंट मानती नहीं है। कौन से, रीजनल ऑटोनॉमी को। फिर लास्ट में क्या करते हैं, तमिल स्टेट का डिमांड कर देते हैं कि हमको इंडिपेंडेंट बनाओ। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट कभी बनता नहीं है। और क्या होता है, लास्ट में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर होता है। ठीक है, जो लास्ट 2009 में एंड हो जाता है। खुश हो जाइए जो 2009 में जन्म लिए हैं उनके कारण एंड हो गया वॉर वहाँ पे। ठीक है, मोटा मोटा यही बात था आपको इस टॉपिक में। ठीक है, सिविल वॉर एंड हो जाता है 2009 में। अब यार वही क्वेश्चन है कि जब श्रीलंका के तमिल के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो उनको कैसा लगेगा कि उनके देश में उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है, संविधान उनके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेके बहुत नाखुश थे। अब एग्ज़ाम में क्या आएगा कि मेजोरिटी के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो 3 चीज़ मैंने पहले बता दिया था। और श्रीलंकन तमिल इस मेजोरिटी के जो फेवर हुआ तो ये क्या क्या चीज़ का डिमांड किए, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज का डिमांड करते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी का डिमांड करते हैं, और एजुकेशन और जॉब में क्या मांगते हैं, प्रेफरेंस मांगते हैं। मतलब ये प्रेफरेंस नहीं कहते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मांगते हैं कि हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है।